अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैयब मुगल और आप देख रहे हैं मैक्रो नॉलेज टीवी। दोस्तों, दुनिया में दो किस्म के इंसान पाए जाते हैं। एक वो जो नाकाम होते हैं और फिर हार मान लेते हैं। दूसरे वो जो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि बहुत दफ़ा नाकाम होते हैं लेकिन वो हार नहीं मानते। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टॉप 3 फेमस पीपल हु फेल्ड सो मच टाइम्स एंड गेट सक्सेस। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जैक मा। दोस्तों, जैक मा मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट alibaba.com का बनी है और अलीपे का स्टेक होल्डर भी है। दोस्तों, इसकी बहन की भी एक कंपनी है जो कि ई पेमेंट पोर्टल के नाम से मशहूर है। हालिया आर्मी रिकॉर्ड से ये पता लगा है कि जैक मा $25 मिलियन के मजमूई मालियत के साथ चीन में सरकारी तौर पर सबसे अमीर आदमी है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में 20वें नंबर पर आता है। दोस्तों, जैक मा की सिर्फ अलीबाबा में 60.8% और अलीपे में 50% का हिस्सा है। मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट alibaba.com फेसबुक के मुकाबले में ज्यादा वैल्यू रखती है। दोस्तों, जैक मा मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि इसकी कामयाबी का राज इसका जिद्दीपन और फेलियर का बार बार सामना करना है। दोस्तों, जैक मा का असल नाम मायून था। जैक मा का ताल्लुक चाइना के एक शहर हांगझोउ से है। जैक मा इन खुद साख्ता अरबपतियों में से एक है जिनकी शुरुआत सादगी से हुई है। जैक मा के वालिदैन रिवायती म्यूजिक कहानी के माहिर थे और इन दिनों वो मुतवस्सत तबके की हैसियत से भी नीचे समझे जाते थे। दोस्तों, जैक मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने प्राइमरी स्कूल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार फेल हुए। मिडिल स्कूल के इम्तिहानात में वो 3 बार फेल हुए। जैक मा ने अपने हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिले की दरखास्त दी तो जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में 3 बार नाकाम हुए। यहाँ तक कि जैक मा ने दाखिला लेने के बारे में 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दरखास्त की और हर बार उसे मुस्तरद कर दिया गया। तो ये सिर्फ जैक मा की तालीम के दौरान था। बैचलर की डिग्री के दौरान और उसके बाद भी जैक मा ने मुतअद्दिद मुकामात पर नौकरी हासिल करने की कोशिश की और नाकाम हुए। जैक मा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब KFC चाइना में आया तो 24 अफराद इस नौकरी के लिए गए थे। 23 अफराद को कबूल किया गया और मैं इकलौता आदमी था जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। जैक मा ने ये भी कहा कि वो पुलिस फोर्स में मुलाजमत के लिए गए थे। उनके साथ 4 और भी लोग थे। उन सब को सिलेक्ट कर लिया गया और जैक मा को नो यू आर नॉट गुड कहकर मुस्तरद कर दिया गया। इसके अलावा जैक मा अपने 2 कारोबारी मंसूबों में भी नाकाम रहा। लेकिन दोस्तों, इस शख्स ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, इसलिए इसने कभी हार नहीं मानी। एक इंटरव्यू में जब इनसे इनकार के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था, ठीक है, मुझे लगता है कि हमें इसकी आदत डालनी होगी क्योंकि हम इतने अच्छे नहीं हैं। आखिरकार तमाम तर नाकामियों के साथ काम करने के बाद जैक मा ने 1995 में अमरीकी शाहराहों की तमीर से मुतल्लिक एक सरकारी मंसूबे के लिए अमेरिका का दौरा किया। वहां जैक मा को पहली बार कंप्यूटर और इंटरनेट से मुतारिफ कराया गया था। दोस्तों, इस वक्त चीन में कंप्यूटर बहुत कम थे। जैक मा ने इंटरनेट पर पहला लफ्ज बेर तलाश किया। इसे मुख्तलिफ ममालिक के नतीजे मिले लेकिन कहीं भी चीन का नामो निशान तक नहीं मिला। इसके बाद उसने चाइना तलाश किया और एक भी नतीजा नहीं मिला। इसी वजह से जैक मा ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि चीन और उसकी आवाम को इंटरनेट से मुतारिफ करवाया जाए। इसके बाद जैक मा ने अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा के नाम से एक कंपनी शुरू की। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी पूरी दुनिया में फैल गई। सालाना फरोख्त के मामले में अब दूसरा नंबर मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट alibaba.com का बन गया है, जिसका तस्वुर जैक मा ने किया। नंबर 2, कोलोनल सैंडर्स। दोस्तों, सैंडर्स जब 6 साल का था तो उसके वालिद सैंडर्स को खाना पकाने और अपने बहन भाइयों की देखभाल के लिए छोड़कर चल बसे। 7वीं जमात में उसने स्कूल छोड़ दिया और फार्म हेड का काम करने के लिए उसे मजबूरन घर को भी छोड़ना पड़ा। 16 साल की उम्र में उसने US की फौज में दाखिला लेने के लिए अपनी उम्र जारी कर दी। दोस्तों, सैंडर्स को इसी वजह से 1 साल बाद वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद वो रेलवे में एक मजदूर की हैसियत से नौकरी करने लगा। रेलवे में एक साथी से लड़ने की वजह से उसे बरतरफ कर दिया गया। जब सैंडर्स ने रेलवे के लिए काम किया तो सैंडर्स ने कानून की तालीम हासिल की।
दोस्तों जब सैंडर्स ने अपना कानूनी कैरियर शुरू किया तो उसने एक और लड़ाई में पड़कर अपना कानूनी कैरियर भी तबाह कर लिया। दोस्तों सैंडर्स को मजबूर किया गया कि वो अपनी मां के साथ वापस चले जाएं और लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाली नौकरी हासिल करें। दोस्तों उसने ये नौकरी हासिल की और सैंडर्स को बात न मानने के इल्जाम में बरतरफ कर दिया गया। दोस्तों सैंडर्स ने एक रेस्टोरेंट खरीदा। कुछ देर बाद सैंडर्स के इस रेस्टोरेंट में आग लगी और वो जमीन पर गिर गया। फिर भी इस पुरअज़म शख्स ने हार नहीं मानी और इसे दोबारा तमीर किया। इसके बाद दूसरे जंग अजीम शुरू हुई और सैंडर्स को मजबूर किया गया कि वो अपना रेस्टोरेंट बंद कर दे। सैंडर्स को मजबूरन अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। दोस्तों जंग के बाद इसने अपना रेस्टोरेंट दोबारा शुरू किया और सैंडर्स की यही कोशिश थी कि उसे अपने रेस्टोरेंट में कोई फ्रेंचाइज मिल जाए। दोस्तों इसकी दरखास्त को 1009 मरतबा मुस्तरद कर दिया गया था। सैंडर्स ने एक सीक्रेट रेसिपी तैयार की जिसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन था। दोस्तों ये रेसिपी बहुत जल्द हिट हो गई। कुछ वक्त के बाद सैंडर्स ने अपना ये रेस्टोरेंट बेच दिया। दोस्तों उसने KFC की फ्रेंचाइज पूरे मुमालिक में फैलाने के ख्वाब की पैरवी की। कई साल की नाकामियों और बदहारियों के बाद सैंडर्स ने अपना ख्वाब पूरा किया। KFC इंटरनेशनली तौर पर कई मुमालिक में फैल गया। दोस्तों उस वक्त सैंडर्स काफी ज्यादा बुरा हो गया था। सैंडर्स ने अपने बुढ़ापे की वजह से KFC की कंपनी को $20 लाख में बेच दिया। दोस्तों सैंडर्स आज भी KFC की ब्रांड में मरकजी हैसियत रखते हैं। सैंडर्स का चेहरा अब भी KFC के लोगों में जाहिर होता है। नंबर 3 JK रोलिंग। दोस्तों ये सब सन 1990 में मैनचेस्टर से लंदन जाने वाली ट्रेन सवारी पर शुरू हुआ था, जहां रोलिंग को एक हैरत अंगेज नौजवान जादूगर लड़के का ख्याल आया था। इसी तरह रोलिंग के सफर के एहतमाम के साथ हैरी पॉटर की कहानी का आगाज हुआ। दोस्तों इसने फौरी तौर पर हैरी पॉटर की कहानी पर काम करना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से उसी साल रोलिंग की वालदा की वफात हो गई। दोस्तों इस सानहे ने रोलिंग को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया और इसे अफसुर्दगी में डाल दिया। अपनी वालदा की वफात के 9 माह बाद रोलिंग मुल्क छोड़कर पुर्तगाल चली गई और वहां रोलिंग ने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। दोस्तों इसने अपनी कहानी को फिर से लिखना शुरू कर दिया। वो रात को पढ़ाती थी और दिन में लिखना शुरू करती थी। इसी दौरान रोलिंग ने एक पुर्तगाली सहाफी से शादी की। उनकी शादी 1992 में हुई और 1 साल बाद उनकी एक बेटी पैदा हुई। दोस्तों ये शादी सिर्फ 13 माह ही कायम रही, फिर इन दोनों की तलाक हो गई। दिसंबर 1993 में अपनी कम उम्र बेटी और अपनी पहली किताब के 3 अबवाब के साथ वो अपनी बहन के पास चली गई। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेरोजगार थी। वो शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो गई। दोस्तों अब रोलिंग के पास खोने के लिए कुछ भी ना था। उसने अपनी किताब को मुकम्मल करने पर अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिरकार 1995 में उसने अपनी किताब को मुकम्मल किया। उसने अपनी किताब 12 पब्लिशर्स के पास भेजी और उनमें से हर एक ने इसकी किताब को नापसंद किया और इसकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। पूरे साल की जद्दोजहद के बाद एक पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी के एडिटर ने अपनी 8 साल बेटी के साथ इसकी किताब को पढ़ा। पहले बाब के बाद इस छोटी लड़की ने फौरी तौर पर अगला बाब पढ़ने का मुतालबा किया। इससे एडिटर को किताब शाया करने का आइडिया हुआ। दोस्तों इसके रिलीज होने के 5 माह बाद ही इस किताब ने अपने बहुत से अवार्ड में से पहला अवार्ड जीत लिया। रोलिंग बेरोजगार होने से लेकर अब तक की सबसे बेहतरीन फरोख्त होने वाली राइटर्स में शामिल हो गई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी तौर पर बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।